आने में और उसके बाद ये जानकारी पुख्ता होगी कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असली वजह क्या है। प्रीति, और सच तो ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि बिग बॉस सीजन 13 से सिद्धार्थ को इतनी बड़ी शोहरत मिली, लेकिन असल बात यह है कि बालिका वधू में जब वो आए थे प्रत्युषा बनर्जी के साथ, तब से ही उनकी फैन फॉलोइंग बढ़नी शुरू हो गई थी। लोगों को उनका काम पसंद आ रहा था, वो खुद एज ए पर्सन पसंद आ रहे थे, और जो उनको करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि आज के वक्त में भी जो उनका स्टारडम था, वो स्टारडम कभी भी वो नहीं लेकर चलते थे, बहुत ही सिंपल इंसान की तरह रहते थे। सलमान खान ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्दी चला गया सिद्धार्थ, तुम बहुत याद आओगे, परिवार के प्रति मेरी संवेदना। सलमान के साथ भी एक अलग तरह का कनेक्ट था जब बिग बॉस सीजन 13 के दरमियान वो मुखातिब होते थे सिद्धार्थ शुक्ला से। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आप बता रहे हैं कि अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसको आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन क्या प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी? क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि परिवार ने कहा है कि उन्हें किस पर कोई शक नहीं है। देखिए, साफ तौर पर जब प्राइमरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी तो उसमें डॉक्टर ये जरूर मेंशन करेंगे कि मौत का समय क्या था और उसकी वजह क्या रही है। पुलिस उस रिपोर्ट को देखेगी और पुलिस उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तय करेगी क्या डिटेल्ड पोस्टमार्टम करने की जरूरत है या नहीं है। अगर डिटेल्ड पोस्टमार्टम करने की जरूरत होगी तो पुलिस उसको भी कराएगी और वहां पर वीडियोग्राफी जो पोस्टमार्टम की होती है आमतौर पर, वहां पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त हर कोई भी जो है, चाहे उसके फैंस हो, चाहे करीबी हो, प्रीति, चाहे कोई भी हो, ये मानने को तैयार नहीं है, वो पचा नहीं पा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो प्राइमरी रिपोर्ट में कूपर अस्पताल के डॉक्टर ये जरूर लिखेंगे कि आखिर मौत की वजह क्या थी और क्यों हुई। तो ये कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले में अब तक कुछ भी कहने से बच रही है। उसका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, और क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। और जैसा कि परिवार ने कहा है कि उन्हें कोई शंका नहीं है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से श्योर हो जाना चाहती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष रहता है, क्या स्टैंड लेती है पुलिस, ये देखना है मौका। जी, और पारस, मैं आपका भी रुख करना चाहती हूँ। जरा ये बताइए, जो प्राथमिक रिपोर्ट है जिसका इंतजार किया जा रहा है, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या ये भी जानकारियां मिलेंगी जो सामने आएंगी, जो परिवार से बातचीत के आधार पर भी आई होंगी, वो ये कि किसी और तरह की पहले कोई दिक्कत थी सिद्धार्थ शुक्ला को, भले ही वो बहुत फिट दिखते थे, फिटनेस फ्रीक थे, उसके बावजूद? प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 1-1.5 घंटे का समय लगेगा जब ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। रिपोर्ट्स के बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद रिपोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्राथमिकता इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या हुआ था, जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या था, और कितने बजे जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण के घंटे चल रहे हैं, कुछ जो आने वाले जो घंटे हैं 3-4 घंटे, वो इसी के लिए महत्वपूर्ण है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था और किस समय पे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई। पुलिस अभी इस पूरे मामले में बात करने से बच रही है, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत का कारण क्या था और कितने बजे सिद्धार्थ की मौत हुई थी। लगातार जो है हम नजर बनाए हुए हैं यहाँ पर, तकरीबन और 3-4 घंटे का समय लग सकता है रिपोर्ट आने तक का। जैसे ही रिपोर्ट आएगी सारी चीजें, सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि कितने बजे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी और कितने बजे जो है कॉज ऑफ डेथ जो है इस पूरे मामले में सिद्धार्थ शुक्ला का क्या था। पारस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला की मां की तरफ से एक बयान सामने आया है। सिद्धार्थ के परिवार को जो लगातार उनसे बात की जा रही थी, उसके आधार पर उन्होंने पुलिस को बयान दिया है। रात तक सिद्धार्थ पूरी तरह से ठीक थे। रात को खाने के बाद वो सोने चले गए थे और उसके बाद सुबह सिद्धार्थ सोकर नहीं उठे। ये परिवार की तरफ से बयान आया है। सुबह कूपर अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन जानकारी ये है कि कूपर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रात तक सिद्धार्थ पूरी तरह ठीक थे। ये परिवार की तरफ से, उनकी मां की तरफ से बयान सामने आया है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है। अभी तक पहली जानकारी तो यही सामने आ रही है। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो कुछ ही घंटे में हमारे सामने होगी। डॉक्टरों ने कूपर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उनको जांचा तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ के परिवार का पुलिस को बयान, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम पहलुओं को जांच रही है, परख रही है। हालांकि इस बीच परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी तरह का शक उन्हें किसी भी व्यक्ति पर नहीं है।
सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर जैसे ही सामने आई है, 40 साल के नौजवान की इस तरह से मौत, आकस्मिक मौत होना हर किसी को बहुत हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप फिट रहते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, तो आप किसी हादसे का नहीं शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे इंसान जो 40 साल की उम्र में इतने फिट हैं, अपने स्टारडम को जी रहे थे और हर वो संसाधन उनके पास रहा होगा जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सके, इस तरह की घटनाएं वाकई में आम आदमी को बहुत परेशान करती है। एक स्टार के चले जाने के तौर पर और एक इंसान की जिसकी उम्र महज 40 साल थी, उनके निधन पर। बिल्कुल प्रीति, सवाल भी यही है कि आखिर इतना फिटनेस फ्रीक रहने वाला इंसान अचानक से उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। मेरी सिद्धार्थ के कुछ दोस्तों से बात हुई जो यहाँ पहुंचे थे, जानकारी मिलने के बाद उनकी मौत की, उनके करीबियों से कुछ बात हुई थी थोड़ी देर पहले। उनका कहना था कि सिद्धार्थ जो है हमेशा हंसने और हंसाने वाले इंसान थे। फिर जब वो जिम में होते थे तो बाकायदा हार्ड वर्क जिम में करते थे, यानी पूरी तरह से अपनी फिटनेस को लेके वो सजग थे। और जिस तरह से उनका बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था, 2-3 वेब सीरीज फिल्में जो है हाल के कुछ दिनों में उनकी रिलीज भी हुई थी, उसको देखकर उन्हें उनमें एक बड़ा स्टार देखा जा रहा था कि आने वाले समय में बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार जो है वो बन सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि सलमान खान ने ट्वीट किया है, अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, ये साबित करता है कि उनका करियर भले ही शुरू हुआ था कुछ दिनों पहले बॉलीवुड का, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है, उनके जानने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा थे। दूसरी अहम चीज, जैसा कि उनकी मां की तरफ से स्टेटमेंट। जी दिवाकर, जैसा कि उनकी मां की तरफ से बयान भी आया है कि वो रात को सोए थे, बिल्कुल ठीक थे, और जब सुबह उठे तो फिर वो नहीं उठ पाए। जब मां उनकी गई उन्हें उठाने के लिए तो वो नहीं उठे और इसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे और आप तक तमाम जानकारियां सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम